जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी पीछे हमने पढ़ा क्लास 10 की बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन के बारे में, और न्यूट्रिशन में हमने कई चीज़ों को देखा। तो वहाँ पर हम जब फोटो ऑटोट्रॉप्स को देख रहे थे तो एंजियोस्पर्म और एल्गी में हमने देखा कि लाइट के मदद से जो खाना बन रहा था उनका। आज हम उसी प्रोसेस को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब आपका जो ये फोटोसिंथेसिस है, ये भी टॉपिक आप बचपन से कई बार पढ़ते चले आए हो कि लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जिस प्रोसेस से प्लांट अपना खाना बनाती है वही है फोटोसिंथेसिस। ये डिफिनीशन आप बचपन से पढ़ते चले आए हो, लेकिन अब कभी सोचा है कि ये डिफिनीशन में एक चीज छुपा हुआ है, जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाती है, भाई वो प्रोसेस क्या है? अब क्लास 10th में हम उस प्रोसेस को जानेंगे कि क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में तो बनाती है, लेकिन वो विधि क्या है, वो किस प्रोसेस से अपने खाने को बनाती है। अब हम इस टॉपिक में यही देखेंगे वो किस प्रोसेस से बनाती है भाई। तो पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ये सारे ग्रीन प्लांट्स के लिए रामबाण का काम करता है। ये समझे जड़ी बूटी है उनका, मतलब संजीवनी बूटी है, मतलब ये समझ ले खाना, मतलब इसके भी वो खत्म है, वो नथिंग। ये सारे के सारे जितने भी हरे प्लांट्स होते हैं उनके लिए ये क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सो पहला पॉइंट हम देखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर all the organism बोल सकते हैं, all the green organism, all the plants बोल दो, all the plants to form their foods। उनके खाने को बनाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके एक्चुअल डेफिनेशन को देखेंगे। द प्रोसेस by which plants make their own food with the help of sunlight, chlorophyll, water and carbon dioxide is called photosynthesis। मतलब प्लांट के अंदर खाने बनाने का जो प्रोसेस है वो इस प्रकार से, वो अपना बनाती खाना जो प्रोसेस बनाती है, किन किन मदद से बनाती है, पहले किन किन चीजों की मदद से बनाती है आपने पहले देखिए। तो सबसे पहले किसका मदद लेती है? सनलाइट का, फिर क्लोरोफिल, फिर वाटर और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इन चार चीजों से वो अपना खाना बनाती है। हमने एक इक्वेशन भी इसके पीछे आप देखते होंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड अब किससे क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है, किससे? वाटर से, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल। अरे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्ट किया वाटर के साथ, तो उसका खाना क्या बना? ग्लूकोज, C6H12O6 जो कार्बोहाइड्रेट है एक, ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज के साथ क्या बना? क्या पाते हैं हम? ऑक्सीजन और पानी, वाटर भी। अब देखते हैं यहाँ पर, इसको बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करना है हमको, 6 और 6 का इस्तेमाल करना है।
केवल 6 लगाने हैं। अब यहाँ पर ये हमारा क्या है, ग्लूकोज। अब हम इसके अंदर गहराई जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट किया सनलाइट और क्लोरोफिल के मदद के प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर का निर्माण हुआ, का फॉर्मेशन हुआ। अब ये प्रेजेंस हैं, इनका काम क्या है भैया? आप हैं, आपका काम क्या है? आप हैं फालतू में तो आप हैं नहीं, आपका कुछ ना कुछ तो काम होगा। तो हमने कभी जाना ही नहीं इसके पहले, पढ़ा ही नहीं कि सनलाइट का काम क्या है उसमें और क्लोरोफिल का काम क्या है। लेकिन अब हम जानेंगे कि सनलाइट का काम क्या है वहां पे और वहां पे क्लोरोफिल का काम क्या है। तो आपको बता दें, जो वहां पे क्लोरोफिल उपस्थित है वह लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब जो लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल की जा रही है वह किसके कारण एब्जॉर्ब हो रही है? उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है ग्रीन प्लांट में, जो क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स में मौजूद होता है उसका काम क्या होता है? हाँ, ग्रीन प्लांट्स क्या बोलिए? ग्रीन ग्रीन पार्ट्स बोलिए। हरे वाले भाग में होता है ग्रीन पार्ट्स, विच क्या काम करता है? वो कौन सा काम करता है? जैसा मैंने बताया कि वह आपका लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। आप जो लाइट एनर्जी, ये जो सनलाइट है ना बाबा, ये जो लाइट एनर्जी इस्तेमाल होती है वही कौन करता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द लाइट एनर्जी। अब आया मजा। अब ये लाइट एनर्जी करती क्यों है? क्या काम है लाइट एनर्जी का? लाइट एनर्जी का भाई कुछ तो काम होगा, बहुत काम है, रियली काम है। अब जो ये लाइट एनर्जी है ये वाटर को स्प्लिट करती है। ये जो वाटर है वो, इस वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने का काम कौन करता है? इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ने का काम जो करता है वो करता है लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी जो होती है, दिस लाइट एनर्जी split the this light energy split the water molecules into hydrogen and oxygen। मतलब ये जो लाइट एनर्जी है ये पानी को तोड़ती है, वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग कर देती है। अब खाना कैसे बनता है, बात उठनी चाहिए ना। देखिए बस प्रोसेस में हम लोग हैं। अब यही जो हाइड्रोजन मिला है, ऑक्सीजन तो आपके निकल गए, अब ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपका ये मदद करता है, या कह दीजिए ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है। यही जो आपका हाइड्रोजन है ये क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट, उसके लिए हम थोड़ा सा इरेज करेंगे। अब आप देखिए मैंने क्या कहा कि आपका जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, इसका काम क्या है? इसका काम आपको सबको पता है, इसका बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसका काम क्या है, चलिए देखते हैं। भाई काम तो है ही। अब ये हाइड्रोजन मैंने आपको बताया कि ये हाइड्रोजन क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के काम में आता है। टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, किसमें? इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे टिपिकली आप ले लीजिए ग्लूकोज,
ग्लूकोज आपका एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। अब खाना तो बन गया, ग्लूकोज ही तो खाना है प्लांट का। अब हमने जाकर समझा कि किस प्रोसेस से, कितने प्रोसेस से ये सारी फोटोसिंथेसिस काम करती है। आपका पहला क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिली सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो आपका ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ। फिर जो आपके अंदर जो जो इसमें क्लोरोफिल है वो क्या करती है, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने काम में आती है। फिर लाइट एनर्जी क्या करती है, लाइट एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर क्या होता है, फिर जो हाइड्रोजन होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है और क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और टिपिकली ग्लूकोज का निर्माण करता है और खाना बनकर तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ इसके पार्ट्स देखेंगे, इंटरनल फिगर के वाइज हम कुछ देखेंगे इसमें, क्योंकि इसमें कुछ स्टोमेटा के पार्ट्स मतलब समझ लीजिए कि हम लीफ को पढ़ेंगे अगले पार्ट में। सो जय हिंद।